हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन में, जहां हम आपको हर बार बताते हैं फैक्ट्री में कुछ खास बनाने का तरीका, वो भी बड़े ही खास ढंग से। और आज का हमारा टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अब दरअसल बात जब चिकन की आती है तो हमारे दिमाग में चिकन की तरह डिशेस आने लगती हैं, जैसे चिकन लॉलीपॉप, चिकन कोरमा, रोस्टेड चिकन और बहुत सारी चिकन रेसिपीज। अब ऐसे नाम गिनवाने बैठेंगे ना तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन हमारा ये मेन्यू कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इन रेसिपीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज चिकन की जरूरत पड़ती है। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेके माने जाने वाले होटल्स में आखिरकार इन मीट को फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किया जाता है, क्या आपको इसका कोई आइडिया है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आइडिया नहीं पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाते हैं आपको कि आखिरकार मॉडर्न चिकन मीट को फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किया जाता है। लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब इस चिकन मीट फैक्ट्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंडों की हैचिंग से, जिसमें 21 दिन में चिक्स यानी कि मुर्गे के चूजे निकलते हैं, जिनको आगे जल्दी ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशल फूड और पानी दिया जाता है। लेकिन अब इन चिक्स को और अच्छी देखभाल और हेल्दी खाने की जरूरत होती है, जिसके लिए इन्हें फार्म में भेज दिया जाता है। फार्म में भेजने के लिए इन्हें सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर बॉक्स में रख दिया जाता है और यूनिक व्हीकल में लोड कर दिया जाता है। लेकिन इन छोटे छोटे चीक्स को फार्म में रखने से पहले चारों तरफ फार्म में वुड चिप्स को फार्म के फ्लोर पर बिछा दिया जाता है, जिसके बाद ये चिक्स से भरी हुई गाड़ी फार्म में आती है। अब इस व्हील से निकालकर चिक्स कंटेनर को मॉडर्न व्हीकल्स की मदद से फार्म में लाया जाता है और इन्हें एक स्पेशल चैम्बर में रखा जाता है। अब बात करें अगर इन चैम्बर्स की स्पेशलिटी की, तो इनमें कई पावरफुल लाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है, जिससे इन चीक्स को गर्मी मिलती है और इन्हें ठंड में कोई परेशानी नहीं होती है। साथ ही जो वुड चिप्स होता है वो इनकी बॉडी को गर्म रखने का भी काम करता है। फार्म में कई पानी के नोजल्स भी लगे रहते हैं, जिसमें से पानी ड्रॉप करके निकलता रहता है, जिससे इन चीक्स को पानी पीने में आराम रहता है। इन चीक्स को मेनली ग्रेन्स और ग्रेन बाय प्रोडक्ट्स को ही फीड करवाया जाता है। ऐसे भी जिनमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो इन चीक्स को खाने के लिए दिया जाता है, जिनमें कोनोला या सोयाबीन सबसे पहले आता है। अब इन चीक्स को सब खिलाया जाता है तो ऐसे में ये चीक्स 16 से 24 हफ्ते में एक मैच्योर चिकन बन जाते हैं। अपोलो जनरेशन मशीन के द्वारा इन बॉयलर चिकन को प्लास्टिक के कंटेनर में लोड किया जाता है और इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में रखकर फैक्ट्री में लाया जाता है। अब इन बड़े बड़े कंटेनर वाली गाड़ियों को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन चिकन को एक हुक की मदद से हैंग कर दिया जाता है। और अब अगले स्टेप में इन चिकन की सफाई करवाई जाती है और सफाई के बाद इन्हें आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां इन हैंगिंग चिकन को कुछ देर तक गर्म पानी से होकर गुजारा जाता है। अब गर्म पानी से गुजारने का प्रोसेस इसलिए किया जाता है जिससे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो तो खतरा खत्म हो जाए, ना रहे ऐसा कुछ। और इन चिकन को पोल्ट्री प्लकिंग मशीन के अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स के द्वारा इन फर को इकट्ठा करके अलग कर दिया जाता है। और अब इन चिक्स को अच्छे से पानी से क्लीनिंग कर दी जाती है ताकि इन पे कहीं फर का कोई टुकड़ा चिपका न रह जाए। और अब इन्हें आगे वाटर ड्राइंग मशीन में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कटिंग मशीन की मदद से चिकन के इन पैरों को अलग कर दिया जाता है और बचे हुए चिकन पार्ट्स को एक अलग जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है, जहां से हम इनके आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। अब अगले स्टेप में चिकन के इस कटे फटे पार्ट को एक अलग प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। वहीं बाकी के चिकन को दूसरे हुक से अटैच कर दिया जाता है, जहां पर रोबोटिक्स हैंड वाली मशीन में इन चिकन को टांग दिया जाता है। और यहाँ पर मशीन के ये रोबोटिक्स हैंड इन चिकन के सभी इंटरनल ऑर्गन को निकाल देते हैं और एक दूसरा रोबोटिक हैंड चिकन में पीछे की तरफ से आता है और चिकन के फ्रंट पार्ट को पानी के स्प्रे से क्लीन करता है, ताकि चिकन के अंदर अगर कोई भी धूल या गंदगी मौजूद हो तो वो निकल सके और चिकन की अच्छे से सफाई हो सके। अब इसके अगले पार्ट में इसे हॉट वाटर से गुजारा जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हॉट वाटर में सरवाइव नहीं कर सकता है और ये बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए इन चिकन को हॉट वाटर से गुजारा जाता है और अब इन्हें नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग मैकेनिज्म की मदद से ड्राई किया जाता है और अब इन्हें एक बार फिर मास्टर एविस्क्रेटर के हुक से टांग दिया जाता है। हम आपको बता दें, चूंकि ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, इसीलिए हमें किसी एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है।
चिकन्स के इन विंग्स को शार्प रिंग से कट कर लिया जाता है। अब अगर ऐसा हो कि कोई भी मशीन काम ना कर रही हो, तब इन विंग्स को स्टोर कर लिया जाता है और एक अलग कंटेनर में रख दिया जाता है। वहां अगले स्टेप में चिकन के बैक पार्ट को कट कर लिया जाता है और इन्हें स्टोर कर लिया जाता है एक बड़े से कंटेनर में प्रोडक्शन लाइन के थ्रू। अब चिकन के बचे हुए पार्ट्स को वर्कर्स के द्वारा प्रोडक्शन लाइन से कलेक्ट कर लिया जाता है। चिकन के बैक और विंग्स पार्ट को निकालने के बाद चिकन के ब्रेस्ट पार्ट की स्किन लूज हो जाती है और ऐसा होता है इस ऑटोमेटिक मशीन की वजह से। अब इसकी मदद से स्किन के दो साइड को इस ऑटोमेटिक कटाई मशीन की मदद से कट कर दिया जाता है। चिकन के इन टुकड़ों को इन गोल सीजर से कट कर लिया जाता है। दोनों तरफ से चिकन के इन टुकड़ों को कट करने का एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि इससे चिकन की स्किन आसानी से हट जाती है, जिसके अगले स्टेप में चिकन के ब्रेस्ट और लेग पार्ट को लाइन में अरेंज कर लिया जाता है। लेकिन इन्हें अरेंज करने से पहले फाइनल इंस्पेक्शन मशीन के द्वारा इनका बखूबी इंस्पेक्शन किया जाता है। इस लाइन पर चेस्ट पार्ट को एक शार्प रिंग के द्वारा बाइसेक्ट कर लिया जाता है और थाई पार्ट को ऑटोमेटिक सीजर के द्वारा अलग कर लिया जाता है। एक और ऑटोमेटिक मशीन की मदद से अब चिकन बोन्स को चिकन से अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे चिकन के टुकड़े इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से बोन से बड़ी ही आसानी से अलग हो रहे हैं। अब इसके अगले पार्ट में हम देख सकते हैं कि कैसे हमने दो थाई पार्ट को एक दूसरे से राउंड सीजर्स की मदद से अलग कर लिया। हम ये देख रहे हैं कि हम और थाइस का हिस्सा चिकन के हर पार्ट में है। ऐसे में हर पार्ट से हम और थाइस को अलग अलग किया जाता है और अब हम और थाइस को एक बड़े से कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है प्रोडक्शन लाइन के थ्रू। चिकन के फर को क्लीन करने के बाद अब आपको याद होगा कि हमने इंटरनल ऑर्गन को बाहर निकाल लिया था। तो चलिए एक बार फिर यू टर्न लेते हैं और वहीं चलते हैं और मूव करते हैं उस इंटरनल ऑर्गन पर, जहां पर इन इंटरनल ऑर्गन को निकाल के अलग कर दिया जाता है। अब इन निकले हुए इंटरनल ऑर्गन को सबसे पहले पानी के स्प्रेयर के द्वारा क्लीन किया जाता है। वाटर से क्लीनिंग का यह प्रोसेस दरअसल एक ऑटोमेटिक मशीन पर हुक की मदद से किया जाता है। जब एक बार साफ पानी से इनकी क्लीनिंग हो जाती है तो अब बारी आती है इनके सेपरेशन की, जिसके लिए इन ऑर्गन्स को लीवर से अलग कर लिया जाता है। ऑर्गन से लीवर को अलग करने का यह प्रोसेस भी एक ऑटोमेटेड मशीन द्वारा किया जाता है। अब एक बार जब ये इंटरनल ऑर्गन से अलग हो जाते हैं तो इन लीवर्स को प्रोडक्शन लाइन के थ्रू आगे भेज दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स एक एक करके फैट और लीवर को अलग अलग कर लेते हैं, जो अब मार्केट में पूरी तरह से बिकने के लिए तैयार है और जिन्हें आप बाजारों से खरीदकर अपनी मनपसंद डिश इससे बना सकते हैं। अब इंटरनल पार्ट्स को अलग करने के बाद चिकन का बचा हुआ पार्ट एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसमें गिल्स, लंग्स, हार्ट, बहुत से पार्ट होते हैं। अब अगले स्टेप में चिकन के हर पार्ट को लैब में टेस्ट किया जाता है ताकि इन चिकन में कहीं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह तो नहीं गया है, जिससे किसी भी वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा ना बना रहे। साथ ही इस बात की टेस्टिंग भी की जाती है कि चिकन के इन मीट्स में प्रोटीन क्वालिटी सफिशिएंटली अवेलेबल है या फिर नहीं। अब जब एक बार फैक्ट्री में चिकन की कटाई का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री को पानी और डिटर्जेंट से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया जाता है और अब बारी आती है फैक्ट्री में इस चिकन की पैकिंग की। इसके लिए सबसे पहले वर्कर्स के द्वारा इन चिकन को ट्रेज में लोड करके प्रोडक्शन लाइन की तरफ प्रोसीड कर दिया जाता है और इन्हें पैकेजिंग मशीन के द्वारा पैक कर लिया जाता है। साथ ही चिकन मीट्स को एक ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा एक कंटेनर में लोड कर दिया जाता है, जो अप्रॉक्स 250 से 500 ग्राम के आसपास होता है और अब इन कंटेनर को पैकेजिंग मशीन के द्वारा पैकेजिंग लाइन में भेज दिया जाता है, जहां से इन्हें प्रॉपर पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो उम्मीद है कि हमारा ये मॉडर्न चिकन मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री मेकिंग जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके सबसे पहले। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।